बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी ने अपने बेटे को सौदे के लिए भेजा। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वही बेटा रह गया और देर होती गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता और कभी बाहर आता कि लड़का आखिर कहाँ रह गया। अभी तक वो आया नहीं। सूरज गुरूब हो गया और मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर गया और बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था कि जल्दी आना तुम, और तुमने इतनी देर लगा दी। और तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापस क्यों लौट आए हो? सौदा कहाँ है तुम्हारा? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने के लिए भेजा था और सब तुम्हारे पास है ही नहीं, और ऊपर से कहता भी है कि मैं खरीद चुका हूँ। बेटे ने एक बार फिर कहा, बाबा आप यकीन करें, सौदा मैं खरीद आया हूँ। बाप एक बार फिर गुस्से से बोला, तो फिर देखा कहाँ है सौदा? बेटे ने कहा, बाबा काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया और काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हो कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना भी मुश्किल हो चुकी थी और पैर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था और पैर भागा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, आपके पास आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्साक नहीं है, मगर मेरा लड़का आप को दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है। आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना आप पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, चले उस्मान, और बाकी भी जो सब है चले, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़की की आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़की की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त अक़दस रखा। लड़की की आंखें खोल गई, जैसे जिंदगी लौट आए हो, जैसे में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्के सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खोल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आप कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूँ और जन्नत जाने। तुम मेरे हो और जन्नत भी तुम्हारी है। जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गए, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आप दोनों मुखालिफ हैं। ऐसे ये लड़का आप मेरा नहीं रहा। आप ये इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है, काशाना ए नबूवत। इसका जनाजा आप उठाइए, तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चल दो कांदा, सब उठाओ इसे। अकायल सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हुमा जिसे मशहूर शख्सियत कंधा देकर लेकर जा रहे होंगे और आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई और कफन पहनाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ लगे। कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बेल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, तकन महसूस हुई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पूछते रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बेल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर
بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم میں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکی کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو آپ اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کیوں ہوئے؟ تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تاکہ ہوں۔ سب والے سبحان